भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता? आप लोग अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चिंतित हैं कि आखिर आपका जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर लिया, बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ कर लिया, उसको हर एक चीज़ की सुविधा दी हुई है, हर एक चीज़ मतलब आप उसको कोचिंग ट्यूशन अच्छा दे रहे हैं, उसको पढ़ाई लिखाई अच्छा दे रहे हैं, बहुत अच्छी स्कूल में डाल रखा है, हर एक चीज़ की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो आपका बच्चा है ना उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। मतलब आप जब उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो बाकी कामों में तो उसका मन लगता है, लेकिन उसका मन पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं लगता। जितने भी माता पिता हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं कि हमारा जो बच्चा है आखिर पढ़ता क्यों नहीं है। तो आज का वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया और अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपका जो कोई भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता उसका मन पढ़ाई में लगेगा, वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा और वो दिन रात केवल और केवल पढ़ाई में जुड़ जाएगा। ठीक, देखिए पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसा कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में बहुत सारी भीड़ आती है। अब भीड़ का मतलब क्या है, जो बहुत सारी भीड़ आती है तो उनका क्या रहता है कि जो भक्त रहते हैं वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। किसके द्वारा पहुंचाते हैं? पत्र के द्वारा। तो अभी की बात है, 5-6 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा हुई और जब गुरुदेव की कथा हुई तो लाखों की भीड़ आई गुरुदेव की कथा में। और जैसे गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो उसमें क्या हुआ कि गुरुदेव की कथा में लोग पत्र के द्वारा गुरुदेव तक अपनी मनोकामना पहुंचाया। जब गुरुदेव के पास भीड़ पहुंची, गुरुदेव के पास पत्र पहुंचे, तो गुरुदेव ने क्या किया, जब पत्र पढ़ा तो उसमें बहुत सारे जो माता पिता थे ना उनका केवल और केवल यही सवाल था कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि उनका बच्चे का मन पढ़ाई में लगे, लेकिन वो जो बच्चा है हमारा ना उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि जो हमारा बच्चा है उसका मन पढ़ाई में लगने लगे। जब गुरुदेव ने ये देखा और तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है ना जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता उसका मन पढ़ाई की ओर लगेगा, आकर्षित होगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके उस उपाय को घर में किया और जैसे वो उपाय जाके घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वो लोग वापस आए। लेकिन इस बार जब वापस आए तो क्या हुआ, इस बार जब गुरुदेव की कथा में वो लोग वापस आए तो गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया और हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था उसका मन पढ़ाई में लगने लगा है और अपने से पढ़ता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं ना उनका मन पढ़ाई में लगने लगता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ ना और श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको क्या कराऊँ, प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए जो हमारा सबसे पहला उपाय है इसमें आपको करना क्या है, ये उपाय आपको अपने बच्चे से कराना है। इस उपाय में आपको 1 लोटा जल चाहिए और 1 लोटे जल के साथ साथ क्या चाहिए, 1 लोटे जल के साथ साथ आपको क्या चाहिए, 3 बूंद गंगा जल। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। 1 लोटा जल और 3 बूंद गंगा जल, ठीक, ले लिया। अब देखिए जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो पानी है ना, जो जल है ना, वो आपके घर का होना चाहिए, मतलब मंदिर परिसर का नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, घर से खाली लोटा लेंगे और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको मंदिर से जल नहीं भरना, आपको अपने घर से जल भरना है। ठीक, ले लिया। उसके बाद आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो जल है वो तांबे के लोटे में होना चाहिए। ठीक, किसमें होना चाहिए, तांबे के, स्टील के लोटे में नहीं होना चाहिए, केवल और केवल तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। ठीक, ले लिया। अब उसमें आप 2 से 3 बूंद गंगा जल मिला लीजिए और गंगा जल मिलाने के बाद आपको क्या करना है, सीधे सीधे पहुंच जाना है कहाँ, सीधे सीधे आपको पहुंचना है शिव मंदिर। अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद देखिए जो भी आपका बच्चा होगा ना उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले। ठीक, दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर चेहरा। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर जलाधारी होगा ना, जिधर मतलब जिस दिशा में, आपको अपना चेहरा उधर ही साइड करके खड़े हो जाना है। बस आप खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको देखिए करना क्या है, आपको अपने बच्चे से बोलना है कि तुम रुका माता का नाम,
किसका? कौन सी माता का नाम? तुमरुका माता का नाम। बस आप बोलिए कि तुमरुका माता का नाम लेके चुपचाप वो अर्पित कर दे बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जैसे वो तुमरुका माता का नाम लेके अर्पित करता है और लगातार 1 से 1.5 महीना करता रहता है तो उसका जो मतलब पढ़ने की इच्छा है वो आ जाती है, वो दिन रात पढ़ाई में लग जाता है। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब दूसरा उपाय, अब देखिए मैं माता पिता के लिए बताने वाला हूँ। हमको भी पता है कि जो बच्चे होते हैं उनका मन पढ़ाई में तो बिल्कुल भी नहीं लगता, वो लोग बिल्कुल परेशान रहते हैं पढ़ाई को लेके। तो माता पिता आप कैसे करें? तो आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है कि लाल फूल। ठीक, क्या लेना है? लाल फूल। अब लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब को ले लीजिए, गुड़हल के ले लीजिए, जो आपका मन हो आप ले लीजिए। ठीक, लेने के बाद आपको क्या करना है, वो लेके आपको शाम के वक्त अपने घर में ही पूजा करना है माता सरस्वती के यहाँ। अब देखिए अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो वगैरह है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तब आपको बाज़ार से ख़रीद के लाना है माता सरस्वती की फ़ोटो और ख़रीदने के बाद अपने घर में उनको स्थापित देना है। ठीक, अब आप शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होता है ना, तो लाल फूल आपको माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारा जो बच्चा है ना उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। अब जब बच्चा आपका खाना पीना खा के सो जाए तो आपको वही लाल फूल उठाना है और उनके माथे पे आपको फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका जितना भी दिमाग अन्य चीज़ों में भटकता है वहाँ से ना भटक के शुद्ध पढ़ाई की ओर लगने लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के उपाय समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।